हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका परिणाम अब हमारे देश पर भी देखने को मिल रहा है। इसका जो असर होगा वो हमारे देश में लगभग काफी समय तक रहेगा और जो इसका असर है वो धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे इसका असर पेट्रोल डीजल पर भी देखने को मिलेगा। लगातार चल रहे युद्ध के कारण सरकार और तेल कंपनियों ने रसोई गैस के संबंध में कई नियम में बदलाव किए हैं। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 2 नए नियम जारी किए हैं और ये नियम भारत के हर एक नागरिक को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस नियम के बाद एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली है। अब एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करने के नियम में बदलाव हो गया है। अब आप आसानी से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाओगे। इस नियम को लाने के पहले सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि शहरी क्षेत्र वाले अब 25 दिन के अंतराल में ही अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्र वाले 45 दिन के अंतराल में ही अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तब आपको 25 दिन के बाद ही अपना गैस सिलेंडर बुक करना है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तब आपको 45 दिन के बाद ही अपना गैस सिलेंडर बुक करना है। शहरी क्षेत्र वालों को एक बुकिंग के बाद जो दूसरा बुकिंग करना है वो 25 दिन के बाद और ग्रामीण क्षेत्र वालों को एक बुकिंग के बाद जो दूसरा बुकिंग करना है वो 45 दिन के बाद करना है। इस नियम को सरकार ने कुछ ही दिनों पहले ऐलान किया था। अब जो सबसे बड़ा 2 नियम सरकार ने ऐलान किया है कि उनमें से सबसे पहला ये है कि जो सबसे बड़े नियम में सरकार ने बदलाव किया है कि वो बीपीसीएल ने बदलाव किया है, यानी कि भारत पेट्रोलियम ने बदलाव किया है। ये बदलाव कुछ इस तरीके से है, अगर आपका सालाना कोटा पूरा हो चुका है, यानी कि अगर आपने साल में 12 सिलेंडर ले चुके हो तब आपको एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं मिलेगा। बीपीसीएल ने कहा है कि जिन कंज्यूमर का 1 साल का कोटा पूरा हो गया है अब उन्हें एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं मिलेगा। एक कंज्यूमर को 1 साल में 12 सिलेंडर ही मिलेगा। जिन कंज्यूमर का सालाना कोटा पूरा हो चुका है अब अगर उन्हें एक्स्ट्रा सिलेंडर चाहिए तब उन्हें हेलो बीपीसीएल ऐप पर जाकर बुक करना होगा और पूरा डिटेल में बताना होगा कि उन्हें अतिरिक्त सिलेंडर क्यों चाहिए। अगर उनके परिवार में 6 से ज़्यादा मेंबर है तब उन्हें बताना होगा कि उन्हें एक्स्ट्रा सिलेंडर क्यों चाहिए और उन्हें ठोस रीजन देना होगा। बिना रीजन दिए उन्हें एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब अतिरिक्त सिलेंडर लेने के लिए उन्हें कारण देना पड़ेगा जो वैलिड होना चाहिए। ये नियम भारत पेट्रोलियम ने पूरे देश में लागू कर दिया है। अगर आपको अतिरिक्त गैस चाहिए तब आपको ऐप में जाकर मेन कारण बताना होगा। अगर आपके घर में शादी है, कोई मेहमान आया है या फिर आपके घर में परिवार की संख्या बढ़ गई है तब आपको उस रीजन को जाके ऐप में बताना होगा। ऐसा कोई भी रीजन है जिससे आपके घर में अतिरिक्त सिलेंडर चाहिए तब आपको ऐप में जाकर उस रीजन को बताना होगा। इस नियम को सरकार ने अचानक से लागू किया है। इसकी खबर अभी तक किसी को नहीं थी। अब धीरे धीरे सभी को इस खबर के बारे में बताया जा रहा है। और जो अगला नियम है जिसमें सरकार ने बदलाव किया है वो है उन कंज्यूमर का आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 9 महीनों में कोई भी सिलेंडर बुक नहीं किया है। अगर आपने भी अभी तक पिछले 9 महीनों में कोई भी गैस बुक नहीं किया है तब आपका भी आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी कि उन सभी लोगों का आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 9 महीने में कोई भी सिलेंडर बुक नहीं किया है। अगर आपने भी बीते 9 महीनों में कोई भी गैस बुक नहीं किया है तब आपका भी आईडी निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप आईडी डीएक्टिवेट होने से बचाना चाहते हो तब आपको अपना केवाईसी करवा लेना है। आप अपना केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी करवा सकते हो या फिर हेलो बीपीसीएल ऐप के जरिए भी करवा सकते हो। आपको आधार ओटीपी देना होगा, उसके बाद आपका केवाईसी हो जाएगा और आपका आईडी डीएक्टिवेट होने से बच जाएगा। तो ये थे 2 बड़े नियम जिनमें सरकार ने बदलाव कर दिया है। बढ़ते वैश्विक युद्ध के कारण सभी लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।